गाइस, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आपका वेलकम करता हूं इस अनस्टेपेबल मैथमेटिकल चैनल पर। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स में आज हम कंटिन्यू करेंगे फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेबल पार्ट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसको समझना एक इंपॉर्टेबल कंसेप्ट होता है, तो चलिए हम इस पार्ट को शुरू करते हैं बिना विदाउट टाइम वेस्ट किए। इस पर्टिकुलर फंडामेंटल थ्योरम्स के अंदर जो पहला हमारा फंडामेंटल थ्योरम होगा वो इंपॉर्टेबल है और जो जस्ट मैंने इसको बता दिया है। तो इसमें सबसे पहला जो फंडामेंटल थ्योरम है वो है कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये मैन्युअली किसके इक्वल होता है? इंटीग्रेशन ऑफ बी, इट मींस जी ऑफ बी माइनस ऑफ क्या होगा? जी ऑफ ए। ठीक है, ये एक सिंपल डेफिनेशन होता है हमारे डेफिनेट इंटीग्रेशंस का। और ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है कि अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया ऑफ फंक्शन। क्या रिप्रेजेंट करेगा? एरिया ऑफ फंक्शन। फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम, या हम कह सकते हैं बिटवीन ए टू बी। ठीक है, बिटवीन ए एंड बी, ये आपको समझना है। तो सबसे पहला इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। तो थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। और नेक्स्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? एज पर द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन एरिया ऑफ फंक्शन बिटवीन ए टू बी। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट फंडामेंटल थ्योरम है वो एक इंपॉर्टेबल कंसेप्ट है और उसके ऊपर एक एग्जांपल मैं लूंगा और एकदम बेहतरीन तरीके से कोशिश करूंगा आपको समझाने की। और वो क्वेश्चन मान लीजिए कि एज अ अजम्पशन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा भी जा सकता है। क्या कॉन्सेप्ट उसे समझने की कोशिश करना। अगर मान लीजिए कि इफ एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, इफ एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, इफ एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है और इसको हमने डिफाइंड किया है। इफ एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन डिफाइंड बिटवीन क्लोज इंटरवल, बिटवीन क्लोज्ड इंटरवल, हमने इसको डिफाइन किया है बिटवीन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी, बिटवीन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। इस पर्टिकुलर इंटरवल में हमने इसको डिफाइन किया है। फिर से मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं कि इफ एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन, और एक और इसको और अच्छी तरीके से लिखने के लिए एफ ऑफ एक्स फंक्शन तो है लेकिन कैसा फंक्शन है? ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी आपको याद रखना है। तो फंक्शन कैसा है आपका? कंटिन्यूअस है। सो इफ एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एंड इट इज डिफाइंड इन अ क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, तो याद रखिए कि यहाँ पर g ऑफ x को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो g ऑफ x इज डिफाइंड, g ऑफ x इज डिफाइंड बाय, ये इंपॉर्टेबल टास्क है। सो g ऑफ b को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अगर f ऑफ x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है एंड इट इज बीइंग डिफाइंड इन अ क्लोज इंटरवल a कॉमा b, तो g ऑफ x को हम कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ पर ये इंपॉर्टेबल टास्क है और इंपॉर्टेबल पॉइंट भी है, ध्यान देना यहाँ पे। देन g ऑफ x इज डिफाइंड बाय, g ऑफ x को हम डिफाइन करते हैं इंटीग्रेशन a टू x, और यहाँ पे होगा f ऑफ t dt। f ऑफ t क्या होगा? dt, जहां पर x जो होगा ये होगा फ्रॉम a और हम कह सकते हैं फ्रॉम b, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू a और लेस देन इक्वल टू b। इट मींस व्हाट कि x जो है वो a और b के बीच में लाई करेगा। तो सिंपली आपको क्या समझना है कि अगर कोई एक फंक्शन f ऑफ x जो कि कंटिन्यूअस है उसको हमने डिफाइन किया एक क्लोज इंटरवल a कॉमा b में, तो सिंपली g ऑफ x को आप अगर डिफाइन करोगे इसके अलाउंग, तो वो कैसे डिफाइंड होगा? g ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा? इंटीग्रेशन a टू x दिया हुआ है, ये आपको याद रखना है, a टू x नॉट a टू b, a टू x। और यहाँ पे आपको देखोगे तो फंक्शन जो है वो इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर है, यानी फंक्शन किस टर्म में दिया हुआ है? t के टर्म में है। a टू x यानी इंटीग्रेशन a टू x ft dt, जहां पर x जो है वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है? a टू b के बीच में लाई कर रहा है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि हमारा जो फंक्शन था वो कंटिन्यूअस था इन अ क्लोज इंटरवल a कॉमा b में, तो आपको ये भी याद रखना है कि g ऑफ x भी जो है वो भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। ये भी जो चीज आपको याद रखना है वो भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा ऑन अ क्लोज इंटरवल a कॉमा b, और साथ ही साथ ये डिफरेंशिएबल भी होता है। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये साथ ही साथ क्या होता है? डिफरेंशिएबल भी होता है। सो इट इज आल्सो टू बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ऑफ a कॉमा b। क्या क्या होता है? g ऑफ x कंटिन्यूअस होता है ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा b, और साथ ही साथ ये डिफरेंशिएबल भी होता है ऑन ओपन इंटरवल ऑफ a कॉमा b। और जो सबसे इंपॉर्टेबल रिलेशन है वो यहाँ पर मैं स्टार मार्क करके आपको दिखाऊंगा कि इस पर्टिकुलर केसेस में जो g डैश ऑफ x होता है वो हमेशा इक्वल टू होता है f ऑफ x। ये आपको याद रखना है, g डैश ऑफ x इज ऑलवेज इक्वल टू दी f ऑफ x। ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेबल कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई फंक्शन fx है विच इज कंटिन्यूअस और उसको हमने डिफाइन किया है इन अ क्लोज इंटरवल a कॉमा b, देन g ऑफ x इज डिफाइंड बाय इंटीग्रेशन a टू x ft dt, जहां पर x कहां से कहां तक होगा? फ्रॉम a टू b, मींस ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b। एंड हमेशा याद रखना कि ये g ऑफ x भी जो होता है वो कंटिन्यूअस होगा ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा b, और साथ ही साथ ये डिफरेंशिएबल भी होगा ऑन a कॉमा b ओपन इंटरवल,
और आपको ये रिलेशन भी याद रखना है कि g ऑफ x और f ऑफ x के बीच में रिलेशन क्या होता है कि g डैश ऑफ x इज ऑलवेज इक्वल टू f ऑफ x। सो द फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंसीडर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मान लीजिए कि क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाने की कह सकते हैं कि एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, मान लीजिए लेट f ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 to x दिया हुआ है। देखिए जस्ट हमने जो भी फंडामेंटल कंसेप्ट को डिस्कस किया था जस्ट इसके प्रीवियस वाले वीडियो में, वही कंसेप्ट यहाँ पर रियलाइज्ड हो रहा है। यानी इंटीग्रेशन 2 to x दिया हुआ है, करेक्ट, 2 to x है, इंटीग्रेशन 2 to x dt अपॉन क्या है यहाँ पर 1 रूट में 1 प्लस t रेज टू 4। और देख सकते हो कि यहाँ पर फंक्शन भी है वो किस टर्म में है, इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर यानी कि t के टर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अब देखिए इसमें क्वेश्चंस को जस्ट रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की गई है कि g बी दी इनवर्स ऑफ x। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि g जो है वो क्या है यहाँ पर g बी दी इनवर्स ऑफ x, देन पूछ रहा है देन व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ g डैश ऑफ 0। g डैश ऑफ 0 की क्या वैल्यू होगी, ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पर 1, एंड ऑप्शन नंबर 2 जो है वो है 17, एंड ऑप्शन नंबर 3 जो है वो है रूट ऑफ 17, एंड ऑप्शन नंबर डी जो है वो है नन ऑफ दी अबव। तो इंपॉर्टेंटली आपको इस क्वेश्चन को सबसे पहले रियलाइज करना है कि fx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 2 to x dt अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस t रेज टू 4। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेबल कंसेप्ट है वो इसके ऊपर फोकस करना है, यानी कि g बी दी इनवर्स ऑफ क्या है f ऑफ x, तब जाके आपको फाइंड करना है कि g डैश ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी। सो द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो यहाँ पे लेट हमने क्या किया हुआ है, fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 to x dt अपॉन रूट ऑफ क्या है 1 प्लस t रेज टू 4। अब इसको पहले मैं आपको कंपेयर कराता हूँ विद फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया हुआ है। तो फंडामेंटल थ्योरम में आप अगर देखोगे तो स्टेटमेंट में मैंने लिखा था कि अगर कोई फंक्शन fx कंटीन्यूअस है और उसको आपने क्लोज इंटरवल में डिफाइन किया हुआ है a, b, तो जो g ऑफ x होता है, g ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है इंटीग्रेशन a टू x, और यहाँ पे होगा f ऑफ t और ये होगा dt। और यहाँ पर एक और चीज मैंने बताया कि g ऑफ x इज इक्वल टू रूट ऑफ a टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन a टू x है और यहाँ पे ft dt है। तो इसका मैंने रिलेशन भी आपको बताया था कि g डैश ऑफ x जो होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू f ऑफ x, करेक्ट। जो g डैश ऑफ x होता है वो किसके इक्वल होता है, f ऑफ x को होता है। तो हमारे जो क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो यहाँ पे f ऑफ x जो है वो g ऑफ x की तरह काम करेगा, और हम इसके जस्ट वाला जो इंटीग्रल वाला पार्ट होगा उसे हम कंसीडर करेंगे हमारा f ऑफ x। तो चलिए मैं इसको बता रहा हूँ कैसे आपको डील करना है। सिंपली देखिए हमारा जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में दिया था कि g बी द इनवर्स ऑफ x, g क्या है यहाँ पर, g बी द इनवर्स ऑफ, g बी द इनवर्स ऑफ क्या है x, g बी द इनवर्स ऑफ f। तो इसका मतलब पहले समझ लो, ये आपको अगर क्लियरिटी आ गया तो फिर क्वेश्चन बेसिकली 100% सॉल्व हो जाता है, इसी के ऊपर पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। तो g बी द इनवर्स ऑफ x, यानी g बी द इनवर्स जो है वो f ऑफ x का इनवर्स है। इसका मतलब क्या है कि g ऑफ x जो है हमारा, g बी द इनवर्स ऑफ x, इसका मतलब ये है कि जो हमारा f ऑफ x है, जो हमारा f ऑफ x है इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ पे, g इनवर्स ऑफ x है, करेक्ट। इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब यही हो गया कि g जो है बी द इनवर्स ऑफ f ऑफ x, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, g इनवर्स ऑफ x। तो ये जो g इनवर्स है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो इट बिकम्स क्या हो जाएगा, g ब्रैकेट में हम कह सकते हैं ये हो गया f ऑफ x और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे x ना। अब क्या करना है, सिंपली दोनों साइड आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो g ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा, g डैश ऑफ f ऑफ x, और बाय द चेन रूल fx का भी डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा, f डैश ऑफ x, और दिस इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। ये हमारा पहला कांसेप्ट है। सिंपली देखिए ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही मैं चल रहा हूं कि g बी द इनवर्स ऑफ fx, इसका मतलब क्या होता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू g इनवर्स ऑफ x। तो हमने क्या किया यहाँ पे g इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड में लिया, तो फाइनली मुझे क्या मिल गया, g f ऑफ x इज इक्वल टू x। नाउ अब इस स्टेट पे आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप देख सकते हो कि g ऑफ f x का जो डेरिवेटिव मिलेगा वो होगा g डैश ऑफ f x, और बाय द चेन रूल हम ये बोल सकते हैं कि f x का भी डेरिवेटिव होगा तो वो क्या मिलेगा, f डैश ऑफ x, और दिस इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। नाउ अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि g डैश ऑफ जो f ऑफ x है, g डैश ऑफ f ऑफ x है, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन f डैश ऑफ x। दिस इज टू बी अ फाइनल कंसेप्ट कि g डैश ऑफ ff जो है ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन f डैश ऑफ x। अब यहाँ पे आपको समझने की कोशिश करना है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेबल पार्ट, ये हमारा एक इंपॉर्टेबल कंसेप्ट है, इसको आप बेसिकली बॉक्स में कवर कर दो कि g डैश ऑफ fx इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश ऑफ x है। ना ऑलरेडी मैंने आपको ये फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्लियर किया कि अगर fx कोई एक कंटीन्यूअस फंक्शन है जिसको आपने क्लोज इंटरवल में डिफाइन किया हुआ है, तो g डैश ऑफ x क्या होता है, g डैश ऑफ x का जो डेरिवेटिव होता है वो किसके इक्वल होता है, fx के।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो होगा, इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो किसके इक्वल होगा, द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। यानी अगर आप इस कंसेप्ट को देखोगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमने इस फंक्शन को डिफाइन किया है और सेम यहाँ पे जी ऑफ एक्स को हमने फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में, यहाँ पर इस वाले फंक्शन के लिए एफ डैश ऑफ एक्स मैं कंसीडर कर लूंगा जी ऑफ एक्स। करेक्ट, एफ डैश ऑफ एक्स को हमने क्या कंसीडर कर लिया हुआ है, जी ऑफ एक्स। नाउ आप जरा ध्यान देना यहाँ पे कि एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, व्हाट इज द एफ डैश ऑफ एक्स। सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, लेकिन ऑलरेडी जी ऑफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये पूरा फंक्शन लिख सकते हैं। सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू 4। ये आपको समझना है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू 4। कैसे, जो जी ऑफ एक्स है वो एक्चुअली किसके इक्वल है, एफ ऑफ टी के इक्वल है। जी ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है, एफ ऑफ टी के इक्वल है। सिंपली आपको करना क्या है, टी को रिप्लेस करना है बाय द एक्स, सो वी गेट द जी ऑफ एक्स। और जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ डैश ऑफ एक्स के। इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू 4। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमने हमें क्या मिला है यहाँ पर, फाइनली आपको मैंने बता दिया कि जो एफ डैश ऑफ एक्स है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, आप इसके ऊपर फोकस करिए। ये जो है एक फंडामेंटल डिस्कशन था हमारा, बट इसको हमें कंपेयर करना है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एफ डैश ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल हो गया, यहाँ पे जी ऑफ एक्स के इक्वल हो गया। करेक्ट, और जी ऑफ एक्स को मैंने बताया कि जी ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ टी के इक्वल है। तो सिंपली करना है कि आपको एक्स की जगह टी से जब आप रिप्लेस कर दोगे तो ये जो एफ डैश ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू 4 के इक्वल हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, मतलब इस पर्टिकुलर केस के लिए। अब ऑलरेडी हमें जो यहाँ पर एक्सप्रेशन मिला था वो एक्सप्रेशन क्या था, यहाँ पर एक्सप्रेशन इज व्हाट फाइनली हमें मिला था कि जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिला था, 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स। करेक्ट, हमने जस्ट यहाँ पर अभी फाइंड किया। नेक्स्ट अब देख सकते हो कि एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू 4। तो ये दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू 4। अब ये वाला पार्ट ऊपर ले लो तो फाइनली क्या मिल गया, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू 4। तो देख सकते हो यहाँ पर कि जो जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स है, जी डैश ऑफ क्या है, एफ ऑफ एक्स, उसका वैल्यू हमें क्या मिला, 1 प्लस रूट ऑफ एक्स रेज टू 4 है ना। अब जरा ध्यान से देखने की कोशिश करना, हमें वैल्यू किसका चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जी डैश ऑफ जीरो का, जी डैश ऑफ जीरो का चाहिए। तो सबसे पहले हम सिंपली क्या करते हैं, हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स, ध्यान देना यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स जो होगा दिस कैन बी रिटन एज वाई। एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं। करेक्ट, तो यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट में इसको अराइज करता हूँ कि एफ ऑफ एक्स रिटन एज वाई। तो ये क्या हो जाएगा, जी डैश ऑफ वाई, जी डैश ऑफ वाई इज इक्वल टू, हम इसे क्या लिख सकते हैं, जी डैश ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेज टू 4। जी डैश ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस एक्स रेज टू 4। ये फाइनल हमारा क्या हो गया, एक्सप्रेशन। अब जरा ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन टू एक्स और यहाँ पे डी टी अपॉन क्या है, रूट ऑफ 1 प्लस टी रेज टू 4। अब इस क्वेश्चन को देखोगे तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन टू एक्स। करेक्ट, इंटीग्रेशन टू एक्स और ये हो जाएगा डी टी और डिवाइडेड बाय क्या है, रूट ऑफ 1 प्लस टी रेज टू 4। ध्यान से देखना, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ जी डैश ऑफ जीरो का, जी डैश ऑफ जीरो का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो फोकस करिए जरा, ध्यान दीजिए कि ये पूरे इंटीग्रल का वैल्यू जीरो कब होगा, ये पूरे इंटीग्रल का वैल्यू जीरो कब होगा, दो केसेस होते हैं, या तो अपर लिमिट इज इक्वल टू क्या हो जाए, लोअर लिमिट, या फिर इसका एरिया ही क्या हो जाए, जो पॉजिटिव एरिया होगा उतना ही नेगेटिव एरिया हो जाए। तो हम पहला अप्रोच लेते हैं, यानी कि अपर लिमिट इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है, 2, अपर लिमिट यहाँ पे x है और लोअर लिमिट क्या है, यहाँ पे 2। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि x को 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अगर मैंने x इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट किया, ध्यान दीजिए, x इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट हुआ तो ये अपर लिमिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट। इसका मतलब ये y का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 0। दैट इज इंपॉर्टेबल पार्ट। ध्यान से देखने की कोशिश करिए कि जो ये पूरे इंटीग्रल का वैल्यू है ये 0 कब होगा, जब अपर लिमिट इज इक्वल टू क्या हो जाए, लोअर लिमिट। यानी कि अगर इस अपर लिमिट मींस x को अगर मैं 2 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो 2 और ये 2, इट मींस लोअर लिमिट इज इक्वल टू क्या हो गया, अपर लिमिट। तो इस केस में ये पूरे इंटीग्रल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और ये पूरा अगर वैल्यू 0 हो गया तो किसका वैल्यू 0 होगा, फंक्शन का वैल्यू।
फंक्शन का वैल्यू मतलब किसका वैल्यू हो जाएगा, y का वैल्यू। तो सिंपली क्या करना है, y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 आपको इस पर्टिकुलर इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करना है। व्हाट यू सब्स्टिट्यूट, y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए। सो व्हाट वी गेट g डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू, आप देख सकते हो x का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 2। सो दिस इज व्हाट 1 प्लस 2 रेज टू 4। नाउ द 2 रेज टू 4 इज व्हाट 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट ऑफ 17। तो देख सकते हो आप यहाँ पर g डैश ऑफ 0 का जो वैल्यू हमें मिला वो क्या है, रूट ऑफ 17। ना आप देख सकते हो कि जस्ट क्वेश्चन का जो हमारे यहाँ पर ऑप्शंस दिया था उस पर्टिकुलर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप टिक कर दीजिए, द आंसर इज रूट ऑफ 17। तो है गाइस, इस वीडियो लेक्चर्स के लिए इतना ही। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स में हमने जो डिस्कशन किया है फंडामेंटल थ्योरम के ऊपर, तो आप इस वीडियो लेक्चर्स के अकॉर्डिंग जितने भी डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शंस में कमेंट करिए, मैं उस पर्टिकुलर कमेंट का आपको रिप्लाई दूंगा जल्द से जल्द जो भी हो सके। और इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स को आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे मिलता रहे। सो दैट थैंक यू एंड वेलकम टू ऑल।